हाय स्टूडेंट्स। तो देखिए मैं कक्षा 10 में जो समास आने वाले हैं बोर्ड एग्जाम सन 2024 में, मैं उस समास को बहुत ही बेहतरीन तरीके से आपको समझाने वाला हूं। इस वीडियो में शुरू से लास्ट तक बने रहिएगा, वीडियो को स्किप करके मत देखिएगा। और वीडियो अच्छा लगे आपको तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। जब तक आपका पेपर ख़त्म ना हो जाए तब तक इस चैनल पर आपको सभी विषयों के क्वेश्चंस आंसर मिलते रहेंगे। तो चलिए यहाँ पर हम देखिए आपको समास बताने वाला हूँ। यहाँ पर हेडिंग जो हमारा है समास, समास किसे कहते हैं, समास का अर्थ क्या होता है। तो देखिए यहाँ पर हम आपको बता दें कि जब दो या दो से अधिक शब्दों को आपस में मिलाने से जो नया शब्द बनता है उसे हम समास कहते हैं। यहाँ पर हम देखेंगे कि समास शब्द यानी सम और अस शब्दों से मिलकर बना है। जो समास शब्द बना है यहाँ पर दिखाया गया है, दो या दो से अधिक शब्द आपस में मिलते हैं तो क्या बनते हैं, समास। तो यहाँ पर कौन कौन से शब्द हैं जो यहाँ पर देखेंगे, सम है और अस है। इन्हीं दो शब्दों को मिलाकर क्या बना है, समास। यानी यहाँ पर हम देखेंगे अब कि जहाँ सम का अर्थ होता है समीप और अस का अर्थ होता है बैठना। ठीक है, सम का अर्थ समीप होता है और अस का अर्थ बैठना होता है। यहाँ पर देखिए आप समास 6 प्रकार के होते हैं, लेकिन आपको कक्षा 10 में 4 ही समास पढ़ना है। ठीक है, और उसी 4 समास को मैं उठाया हूँ और 4 समास को बहुत ही अच्छे से समझाने वाला हूँ। पहला देखिए हमारा क्या है, यहाँ पर देखिए पहला जो हमारा है द्वंद्व समास। द्वंद्व समास है। द्वंद्व समास किसे कहते हैं, तो यहाँ सबसे पहले हम देखेंगे जिस समास में दोनों पद प्रधान हो उसे द्वंद्व समास कहते हैं। जैसे में समझेंगे, उदाहरण क्या है इसका, दिन रात, अन्न जल, माता पिता, मार पीट, लड़का लड़की। इसके पहचानने का क्या ट्रिक है तो मैं आपको बता दूं, सिंपल सा उल्टा रहेगा, एक दूसरे का विपरीत यानी उल्टा रहेगा। देखिए यहाँ दिन है तो यहाँ रात है, यहाँ अन्न है तो यहाँ जल है, यहाँ माता है तो यहाँ पिता है, यहाँ मार है तो यहाँ पीट, यहाँ लड़का है तो यहाँ लड़की है। यहाँ पर देखिए समास में बताया गया है कि दोनों पद प्रधान होंगे, यानी दिन के बिना भी आप नहीं रह सकते और रात के बिना भी नहीं रह सकते, अन्न के बिना भी नहीं रह सकते हैं, जल के बिना भी, माता के बिना भी और पिता के बिना। सेम इस प्रकार आपको क्वेश्चन उसमें दिखाई दे बहुविकल्पी प्रश्न में, तो आप समझ जाइएगा कि द्वंद्व समास है। देखिए कैसे आपको पूछेगा, कैसे पूछेगा आपसे, तो कहेगा कि दिन और रात में कौन सा समास है। आप समझ जाइएगा, बीच में सबसे आसान ट्रिक पहचानने का, बीच में डैश ऐसे दिया रहेगा। ठीक है, बीच में ऐसे आपको चिन्ह दिया रहेगा तो आप समझ जाइएगा कि द्वंद्व समास है। या तो एक दूसरे को उल्टा दिया रहेगा तो समझ जाइएगा द्वंद्व समास है। यानी सबसे आसान ट्रिक क्या है कि बीच में अगर डैश दिया है तो आप समझ जाइएगा कि द्वंद्व समास है। जैसे मैं आपसे पूछ लिया है मार पीट में कौन सा समास है, आप सिंपल समझिए द्वंद्व समास है। आप द्वंद्व समास में ट्रिक लगा दीजिएगा, आपका सही हो जाएगा। चलिए दूसरा समास क्या आते हैं, यहाँ देखेंगे हम दूसरा समास क्या है हमारा, द्विगु समास। दूसरा हमारा द्विगु समास है। तो द्विगु समास किसे कहते हैं पहले हम इसको जान लेते हैं। यहाँ दिया है जिस समास का पहला शब्द संख्या को बताता हो उसे हम क्या कहते हैं, तो उसे हम द्विगु समास कहते हैं। ठीक है, यहाँ पर उदाहरण से हम समझेंगे कि त्रिफला, यानी त्रि से क्या दिखा रहा है, तीन, यानी सबसे आसान है। आपको समझने के लिए मैं बता दूं कि जो इसका पहला अक्षर आएगा ना वो संख्या को बताता हो, गिनती की संख्या 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इस तरह संख्या को दिखाएगा, संख्या को। जब भी आपको पहला अक्षर यानी पहला शब्द आपको संख्या को दिखा रहा है तो समझ जाइए कि द्विगु समास है। यहाँ पर देखिए त्रिफलम यानी तीन, चौराहा है, चौराहा का मतलब चार, पंच पात्र यानी 5 को दिखा रहा है, और सप्ताह यानी 7 संख्या को दिखा रहा है, नवरत्न यानी 9 संख्या को दिखा रहा है। तो आप समझ जाइएगा कि द्विगु समास है। आपको कैसे पूछेगा, कहेगा सप्ताह में कौन सा समास है, तो आप समझ जाइएगा कि द्विगु समास है। सप्ताह यानी संख्या को प्रदर्शित कर रहा है। चौराहा में कौन से समास है, तो आप समझ जाइएगा कि चौराहे यानी 4 संख्या को दिखा रहा है, तो यानी द्विगु समास है।
ठीक है, अगले समास पे हमें आते हैं। देखिए आपका तीसरा समास क्या है, कर्मधारय समास। पहले तो हम जानेंगे कर्मधारय समास है क्या। तो इसमें देखेंगे जिस समास में एक पद विशेषण होता है तथा दूसरा विशेष्य, उसे कर्मधारय समास कहते हैं। पहले हम समझेंगे कि विशेषण क्या होता है और विशेष्य क्या होता है। जैसे मैं आपको समझा दूं कि जैसे इसमें बता दें कि रमजान अच्छा है, रमजान अच्छा है, तो जो अच्छा है ना, अच्छाइयों को बता रहा है, विशेषण हो गया। और जो रमजान है ना, रमजान वो विशेष्य हो गया। जैसे एक और उदाहरण दे रहे हैं, भीम अच्छे हैं, तो जो अच्छाई बता रहा है ना वो विशेषण हो गया, और भीम जो है वो क्या है, विशेष्य हैं। ठीक है, उसी प्रकार यहाँ पर उदाहरण में समझेंगे महात्मा, यानी महान है जो आत्मा, महान है जो आत्मा। आम्र वृक्ष, यानी आम का है जो वृक्ष। नील गगन, यानी नीला है गगन, नीला है गगन। पीत वसन, पीला वस्त्र, यानी कपड़ा। चंद्रमुख, यानी चंद्रमा के समान मुख। समझ जाइएगा महात्मा के मतलब क्या हुआ, महान है जो आत्मा। तो जो आत्मा है ना वो आत्मा को दिखा रहा है, कौन है, तो महान है। आत्मा जो है ना वो विशेषण हो गया, और महान है कौन, तो विशेष्य हो गया। ठीक है, सेम इसी प्रकार आप इसको उदाहरण को देख लेंगे, आपको समझ आ जाएगा। अब चलते हैं चौथा समास पर। ठीक है, देखिए यहाँ पर चौथा समास पे हमें आ गए हैं। यहाँ पर देखिए चौथा समास आपका क्या है, बहुव्रीहि समास। क्या है, बहुव्रीहि समास। तो हम सबसे पहले देख लें बहुव्रीहि समास है क्या। तो जिस समास का कोई भी पद प्रधान नहीं होता है बल्कि अलग से शब्द आकर प्रधान बनता है, यानी तीसरा शब्द जुड़कर, यानी दोनों पद प्रधान नहीं होता है, यानी तीसरा शब्द आकर उसमें जुड़ता है, यानी अलग से शब्द जो आकर जुड़ता है उसे हम क्या कहते हैं, बहुव्रीहि समास कहते हैं। जैसे में दशानन, दशा के मतलब क्या दशा है, और नन के मतलब भी कुछ अर्थ नहीं निकल रहा है। ठीक है, और दशानन को एक ही में जोड़ दिया गया है, तीसरा शब्द बना दिया गया है, तो क्या बना है, दशानन। दशानन के मतलब क्या होता है, जिनके 10 सिर होते हैं, यानी कौन, तो रावण होते हैं। कौन होते हैं, तो रावण होते हैं। देखिए लंबोदर, यानी लंबा, और उदर, यानी लंबा का भी कुछ अर्थ नहीं निकल रहा है और उदर का भी कुछ अर्थ नहीं निकल रहा है। लेकिन जब देखिए दोनों को आपस में मिला दिया गया है, एक तीसरा शब्द बना दिया गया है, तो वो क्या हो गया है, लंबोदर। यानी लंबोदर का क्या अर्थ निकलता है, जिनका लंबा है उदर, लंबा है जिनका उदर, यानी किनका है, तो गणेश जी का है। पेट किनका बड़ा है, तो गणेश जी का है। यहाँ पर दिखाया गया 10 मूड़ी किनका होता है, तो रावण का होता है। यहाँ पर आएंगे हम वीणा पाड़ी, वीणा पाड़ी, यानी वीणा जिनके कर में, जिनके हाथों में होता है, तो किनके हाथों में होता है, तो सरस्वती जी का होता है। वीणा सरस्वती जी के हाथों में होता है। ठीक है, यहाँ पर देखिए चक्रधर, यानी चक्रधर के क्या अर्थ होता है, जिनके हाथों में चक्र हो, यानी जिनके हाथों में चक्र हो। किनके हाथों में चक्र होता है, तो विष्णु जी का होता है। वीडियो लंबा ना हो जाए इसलिए मैं आपको बहुत ही तेज़ी से समझाने का प्रयास किया हूँ और बहुत ही अच्छे से समझाने का प्रयास किया हूँ। आपको जो भी नहीं समझ आया होगा तो हमारे कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, मैं फिर से उस पर वीडियो बनाकर आपको यूट्यूब पर दे दूँगा। इसी तरह का वीडियो आपको ये दिसंबर, जनवरी और फरवरी तक आपको मिलता रहेगा, इसलिए इस चैनल से आप जुड़े रहिएगा। वीडियो एंड करते हैं।